कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल। दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। हो जाओगे, मन विक्षेपता में पड़ जाएगा, हमेशा गिले शिकवे शिकायत रहेंगे, शिकायत रहेगी तो मन विक्षेपता में रहेगा, तो आप भक्ति के काबिल नहीं रहेंगे। आप जिसका मन विक्षेपता में वो भजन नहीं कर सकती। संसारी आदमी क्यों नहीं करते? विक्षेपता में रहते, ये नहीं है वो नहीं है, मेरी चिरी माँ जी नचे, मेरी चिरी माँ ने ऐसी है, मेरी चिरी माँ ऐसी, मेरे बच्चे हैं, जिनके मन कलपते रहती है वो भजन कहां करेंगे? जिस दूध को बिल्ली रात हिलाती रही है छिक्के को, तो वो जमेगा तो नहीं। आपने तो जामन डाल दिया दूध के अंदर, छिक्के पे रख भी दिया, लेकिन बिल्ली लपक लपक के हिलाती रही है, तो ना वो दूध ना वो दही घेर में रह जाएगा। इस तरह संसारी आदमी ना तो अच्छे दुनियादार बनती है ना अच्छे खुदादार बनती है। क्यों? घेर में चिंता फिकर बेचैनी बेकरारी, फिर कुछ नहीं बनता। ये मार्ग तो उनके लिए है। किन के लिए? किन के लिए? न जीते की शादी न हारे का सोग, दिल के तवाज़ुन का है। जिनके मन का तवाज़ुन, मैंने याद करवाना है आपको, मेरा धर्म है भगवान की वाणी को अपनाना और आपको समझाना, ये मेरा धर्म है। पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, समझ लीजिएगा। मैं केवल बुला रही नहीं हूं कि बोलता जाता हूं, अपनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और साथ आपको भी समझाता जाता हूं कि भाई देख लो, जब मन बैलेंस्ड हो, नाउ यू आर फिट फॉर डिवोशन। भटका हुआ मन क्या करेगा? धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर का ना घाट का। मन को टिका, तो मन किसका टिकेगा? जो फल पे नजर नहीं रखती। मेरे से जान लो, जो फल पे नजर नहीं रखता, दूसरे पे नजर, ना मां पर नजर। सुन लो भले आपको आश्चर्य में ये बात आए, ना मां पे नजर है, ना बाप पर, ना बहन पर, ना भाई पर, ना जवाई पर, ना अपनी पति पर, ना पति पर, ना बेटों पर, ना देवी देवताओं पर, ना शेरा वाली पर, तो ना कोई रोंड मुंड गले में पहनने वाली पर है। जी हां, उसका ध्यान केवल भगवान पर है, पुरुषार्थ कर रहा है लेकिन भगवान पे रखता है कि जो तेरी इच्छा। ऐसे जीव ठोस रूप में कुछ कर जाएंगे जिनकी नजर इस उस पे नहीं है। जी हां, गीता कृष्ण ने एक नहीं अनेक बार कहा और सार रूप में कहा, भूलना नहीं। दिलो अक्ल जो मुझ पे कुर्बान करे वही गए मेरा भक्त। कितने मीठे बोल है अपने प्रभु के, जिसने मन भी भगवान के अर्पण कर दिया। प्रभु तेरा ही चिंतन होगा और किसी का नहीं, तो मन होगा भगवान का। अब बुद्धि भी दे दी, बुद्धि में भगवान तेरी भक्ति का निर्णय कर लिया है और कोई निर्णय नहीं, होगी बुद्धि भगवान की। जिस बुद्धि में भक्ति के सिवा कोई निर्णय नहीं होता, जिस मन में भगवान के विचार के सिवा कोई विचार नहीं होता, तो मन भी भगवान का और बुद्धि भी भगवान की। ऐसे जीव गजब उठा देते। ऐसे जीवों के लिए भगवान कहते हैं ये कामयाब हो जाएंगे, चूंकि ये सेंट्रलाइज्ड हो चुके, ये केंद्रीभूत हो गए। समझ लो मेरे भगवान के अनमोल बोल। ऐसे जीवों को वैरागी होती है। वैरागी का ये मतलब नहीं कि डाउन फेस होंगे, उदास रहेंगे, उदासी आप बोलते हैं, ऐसी बात नहीं। शेर होते हैं,
चेहरे पर उनके चंद्रमा और सूर्य चमकते हैं, बिल्कुल निर्भय होते हैं। रब के पैर निर्भय नहीं होंगे तो कौन होंगे? दुनियादार तो कभी हो नहीं सकता। जो पूर्ण पेन अपने भगवान का भरोसा लिए हुए है वो बिल्कुल निर्भय है, शांत है, आनंदित है। वैराग तो अमृत की धारे हैं बेटे। हाँ, वैराग को सांप की फुंकार समझती हैं। सांप की फुंकार नहीं, अमृत की धार जो हमें गंदे टंटो मंटो से छुड़ा देता है। संसार में हम रहती हैं लेकिन बाला बाला होकर, बिल्कुल अलग थलग होकर, उलझते नहीं है, फंसते नहीं है। वैराग की वृत्ति तो बड़ी जरूरी है, जो हमें बचा देती है, हमें छुड़ा लेती है। ये वैराग ही बताता है कि मन बुद्धि को उठा के रखो, कर्म करते रहो लेकिन मन बुद्धि उलझाओ नहीं फल की चारे से, इनके आशा रख के ना उलझाओ। कितना अच्छा महापुरुषों ने कहा और हमें मना भी लिया, जो पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब। कितना अच्छा दृष्टांत है वैराग का। अरे सुन ले, जो पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब, जो किश्ती में पानी तो जाएगी डूब। जो संसार पे मन तो तैरेगा खूब, जो मन में संसार तो जाएगा डूब। वैराग का मतलब संसार पे मन, ना के संसार मन में संसार। मन में संसार नहीं, जाएंगे डूब। फिर सुनिए, जो पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब। हाँ बाबा, ठीक कह रहे हो। ए भगवती, ए देवी, हाँ बाबा, पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब, जो किश्ती में पानी तो जाएगी डूब। भगवान हमें तरीका बता रहे हैं कि हमारा मन संसार पे रहे, संसार मन में न रहे। संसार मन में रहता है जब संसारी पर आशाएं लगाती हैं, कामनाएं करती हैं, वासनाएं करती हैं। और मेरे साथ भगवान कब दीदार देती हैं? जब इंसान करे हाय मैं कुर्बान हो प्रभु तेरी वाणी पे कुर्बान। ये सब जब निकल जाती है, संसार संबंधी वासना कामना निकल जाती है। चूम लो इस श्लोक को, 71वें को, दूसरे अध्याय के लास्ट बट वन, चूम लो इसको। कितना प्यारा फरमान है। जब इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, यही गए मकामे वसाले। परमात्मा के दीदार से पहले मन की ये अवस्था बन जाती है। संसार संबंधी सब कामना, इसी को वैराग कहते हैं। वैराग इसी को कहते हैं। जब संसार के असलियत का पता लग गया, फिर मन वहां से हट जाता है, पूर्णपेत कर्म करता हुआ नजर आएगा। वो अपने कर्म क्षेत्र को छोड़ेगा नहीं, कर्म क्षेत्र में लगा रहेगा, लेकिन आशा कोई नहीं, उम्मीदें नहीं रखी हुई। उम्मीद अपने भगवान से है। कितना अच्छा और कितना मीठा जीवन है। संसार में रहा जाए, उम्मीदें भगवान पे रखी जाए। कितना अच्छा जीवन है ये, कितना बढ़िया जीवन है। संसार में रहा जाए, उम्मीदें अपने भगवान पे रखी जाए, उम्मीदें अपने प्रभु पे रखी जाए। कितना बढ़िया जीवन, कितना शानदार जीवन। वाह, इसको वैरागी बोलते हैं। एक बार फिर मैं याद कराऊं, वैराग की परिभाषा फिर दे दूं। जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के जाल से, सुनी बात से भी करे एतराज, वो रहे अनसुनी से भी तू बेनियाद। ये कब हुआ? जो हो अक्ल आजाद, जब अकल उलझी हुई अकल छुट जाए, जो उलझी पड़ी थी वासनाओं में, कामनाओं में, गंदे गंदे इरादे करने में, उसे निकल गई तो मन भी निकल गया, और जो अंगों में गंदी गंदी कर्म थे वो भी निकल गए। ये वैराग है। इससे बढ़ के वैराग की परिभाषा या डेफिनेशन कोई नहीं करेगा जो भगवान ने एक ही श्लोक में कर दी। जो हो अक्ल आजाद इजिकल टू वैराग करेंगे। इस श्लोक के आगे लिखेंगे वैराग इजिकल टू, ये श्लोक क्या, इजिकल टू वैराग, जेन्युइन एंड रियल वैराग। जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के जाल से, सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज। जो संसार संबंधी बातें सुनी थी, मन टूट जाएगा, नहीं सुनने का जी नहीं चाहेगा। ये कौन? वैरागी, वैरागी, वैरागी। आहा, सुनी बातें से मन टूट गया, नहीं सुनने का शौक न हो। संसार संबंधी सुनी बातों से मन टूट गया, नहीं सुनने का शौक ना रहा। वैरागी बाबा, वैरागी बाबा, इसको हम कहेंगे ये वैरागी है। ये वैरागी कब हुआ?
उसकी अकल हो गई क्या इन गंदी कामनाओं से हट गई या गंदे निर्णयों से हट गई? बस शानदार, शानदार, बहुत ही अच्छे। कैदी कब? जब सलाखों में हो, विशेष प्रकार के छोटे कमरे में, और सलाखों के अंदर तो कैदी। हम उसे कैदी कहेंगे, प्रिजनर कहेंगे, है जी। और वह आजाद कब? जब बाजारों में घूम रहा हो, सलाखों में नहीं है। अपनी इच्छा से जहां भी जाना चाहे जा सकता है। वहां अपनी इच्छा से कर नहीं सकता, जा नहीं सकता, देख नहीं सकता, खा नहीं सकता, ले नहीं सकता, दे नहीं सकता। तभी तो हम कैदी कहती हैं। वहां अपनी किसी भी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। यहां तक मुझे पता लगा 2 फुलके मांगे तो भी नहीं दिए गए। नहीं, आपको केवल इस समय 4 फुलके देने की आज्ञा है। मुझे बड़ी भूख लगी है। तो ये तेरी मां का घर है? आगे वो देता है, ये तेरी मां का घर है या कैद खाना है? कैद खाने में उतना ही मिलेगा जितना तुझे आज्ञा मिली है। अच्छा ना दे, नहीं देते तो ना दे। आखिर में रो के और आंसू पी के रह गया। घुट घुट के मर जाऊं, ये मर्जी मेरे सयाद की है। इसी को कैद खाना कहती है। पहले अकल कैद होती है वासनाओं में, कामनाओं में, बंद कर दे बेटे, उलझी होती है इनमें। और जब भगवान की कृपा, मैं तो ये कहने के लिए मजबूर हूं, जब मेरे कन्हैया की कृपा हो जाए, जब कोई अच्छे संस्कार हमारे जाग जाएं, अरे सुन 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 सुन, तब क्या होता है? मेरी बस की बात है, मैं आपको अच्छी बुद्धि दे दूं? नहीं। या ब्रह्मा विष्णु महेश उतरे, मुझे माफ कर दो, या बगावत करो मेरे खिलाफ, ये उनके बस की बात नहीं। क्यों? मैं देता हूं उनको वो दानिश का, ये भगवान देते हैं। कब? वो आपस में करते हैं पुरनूर दिल मेरे जिक्र से। जिनको भगवान की खपते हो जाती है, जिनको मेरे भगवान की लगन हो जाती है, भगवान की तरह, उनको ये मांझी हुई बुद्धि देता हूं। अब ये मेरे आपके, ये देवी देवता के बस की बात तो है नहीं। ये विशेष बुद्धि तो भगवान जी खुद प्रदान करती हैं किन्हीं किन्हीं को। बहुत थोड़ों को ये बुद्धि मिलती है। इसलिए मेरे भगवान इस लेवल पे बात कर रही हैं। हो अक्ल आजाद जंजाल से। पहले तो ये ठीक हो ना। तो मैंने कई बार कहा, अकल दुरुस्ती में क्या बोलूं? मन दुरुस्ती। और मन दुरुस्ती में ना भूलना मेरे धार्मिक हिंदुस्तानियों, ना भूलना मेरे भारतीय देवियों, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती, और मन दुरुस्ती में तंदुरुस्ती। साउंड इंटेलेक्ट इज ए साउंड माइंड, एंड साउंड माइंड इज ए साउंड बॉडी। पहले ये ठीक होनी चाहिए, क्योंकि इसी के अधीन है मन, और मन के अधीन है तन। वाह! बुद्धि के अधीन मन, और मन के अधीन तन। वाह! सुंदर हो मेरी देवी, सुंदर। इसलिए पहले इसको बनाए, अकल को आजाद करे, और आप खुश हो जाओ। गीता का हर शब्द अकल की खिड़कियां खोलने के लिए है, मन के लिए नहीं जे। रामायण का हर शब्द मन के लिए है। गीता का हर शब्द अकल की खिड़कियां खोलने के लिए है। जब अकल जाग जाती है, मुसफ्फा हो जाती है, तो वो मन को सबसे पहले संभाल लेती है। पहले अकल फिर मन। रामायण में क्या है? पहले मन, अकल बाद में देखी जावी, हो जाए तो हो जाए, पहले मन है वहां पर। यहां हर शब्द गीता का बुद्धि के लिए है, इसके खोलने के लिए, इसको विवेकी नहीं बनाने के लिए, इसका विकास करने के लिए। आपने सुना, जब आप गीता सुनते हैं तो यहां स्ट्रेन पड़ता है, और जब आप रामायण सुनेंगे तो आपका इतना कष्ट दे दिया, ये यहां चोट लगेगी, यहां कभी हंसोगे, कभी रोगे, कभी आंसू गिरेंगे, ये नाभि से 10 अंगुलों पर, ये मन पे चोट लगेगी। और गीता के लिए ये कड़क कड़क बजती है। यहां हम सोचती हैं, विचारती हैं, तो अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और वो क्या है? वो भावुकता है, जज्बात जागते हैं। राम को देखकर, लक्ष्मण को देखकर, अपनी जगत जननी सिया जी को देखकर, और उनके कॉमेडी और ट्रेजेडी को देखकर, दुखांत सुखांत के अंदर नजर मारते हुए हम हंसते रोते, रामायण को सुनते हुए हम हंसते रोते जाते हैं। कभी हंस रिया, कभी रो लिया, कभी हंस रिया, कभी रो लिया, कभी कैसा कहिए, हंसना रोना रामायण में है। और गीता में सोचना, विचारना, जानना। कभी तो क्या भगवान ने मन की बात की हो, वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले, मैं क्या हूं, कौन हूं, पहचान ले। देखो भगवान ने क्या कर, हर बात भक्ति का बुद्धि के लिए है। तो याद रखना, गीता बुद्धि का शास्त्र है, रामायण मन का शास्त्र है।
रामायण मन की भावुकता को बढ़ाती, श्रद्धा बढ़ाती है, भक्ति बढ़ाती है। गीता ज्ञान बढ़ाती है, चिंतन बढ़ाती है। गीता हमें दूरदर्शी होने के लिए मौका देती है। वाह! आई भगवान ने वैराग की तारीफ बताई। वैराग क्या? दुनिया की असलियत को बुद्धि द्वारा जान लेना। दुनिया की असलियत को बुद्धि द्वारा जान लेना है। जब हम जान लेती है, वह सबसे पहले वो मन को सिखाएगी। सबसे पहले मन को सिखाएगी। बुद्धि जब जाग गई, सबसे पहले मन ठीक हो जाएगा। और अगर मन में पवित्र विचार आ गए तो फौरन वो 10 अंगों से अच्छा काम लेगा। मन में उच्च विचार हो तो आंखें शुभ देखेंगी, कान शुभ सुनेंगे। मैं थप्पड़ मारूंगा अपने को, 1 2। मैं क्या कह रहा हूं? आंखें शुभ देखेंगी नहीं, आंखों में मन बैठ के शुभ देखेगा। कानों में मन बैठ के शुभ सुनेगा। कान नहीं सुनते, मन सुनता है। अगर मन में हाई थिंकिंग हो गई तो हाई एक्शन होंगे। हाई वेरी नाइस। अगर ये लो थिंकिंग हुई तो हम लो एक्शन करेंगे। जब लो एक्शन होंगे तो फल भी हमें गंदा मिलेगा। कैसा फल? आदि व्याधि और उपाधि का। समझो धार्मिक हिंदुस्तानियों, समझो मेरी धार्मिक देवियों, तब वैराग बड़ा जरूरी है हमारे लिए। जैसे कच्चे अन्न को पकाने के लिए अग्नि चाहिए, इस तरह कच्चे अंतःकरण को पकाने के लिए वैराग चाहिए। वैराग की अग्नि बड़ी जरूरी है। 15वें अध्याय में जाके भगवान ने बांधा फोड़ा है तो शमशीर तजरीद का इन्हें काट का ढूंढ फिर वो मकाम। पहले ये जो टंटे तूने खड़े किए थे ना, वासनाओं के, कामनाओं के, इच्छाओं के, मोह का जाल, वासनाओं का जाल, कट कट कट। किससे? वैराग के कुल्हाड़े से, वैराग के कुल्हाड़े से। इन्हें कट के फिर क्या? फिर कहते चल कट लिया, हां अब आके कहे मेरे दरबार में। भगवान कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, तो याद करा रहा हूं। आप दरबार में कहे, हे प्रभु आपकी शरण आया हूं, तो कहे मुझको परमेश्वर की। कैदी सोरा क्या कहेगा? वो तो कैद में है। जो बुद्धि और मन कैद में है वो क्या भगवान की शरण लेंगे? इन्हें काट कर, ओए होए ओए होए ओए, इससे आजाद हो वैराग से। उसके बाद कहे मुझे परमेश्वर की। कौन सा परमेश्वर? किया जिसने हस्ती का, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, वही मेरे राम है, वही मेरे कृष्ण है। बेटी ये भगवान की परिभाषा यूं क्या कर, उसके बाद कह लो जो वासुदेव के जिन्होंने अवतार लिया, या भगवान अयोध्या नाथ की जहां अवतार लिया, ये बाद में कहना। पहले ये कहना राम और कृष्ण वो है जो सृष्टि के बनाने वाले, सृष्टि के रचयिता है। से कुंती के लाल के हासिल जो करता गयो जे, वो फिर ब्रह्म से जाके वसल कब, ये आला तरी ज्ञान हासिल। वो अवस्था कैसे मिले जहां जीव अपना कल्याण कर लेता है, तन मन बुद्धि से परे हटकर तल्लीन हो जाता है भगवान की जात में, जो आत्मा बन के हमारे शरीर की जान प्राण बने हुए हैं। ऐसी आला अवस्था, ऊंची अवस्था, उत्कृष्ट अवस्था बने तो कैसे? भगवान हमारी इसी मांग की पूर्ति करते हुए विस्तार पूर्वक फरमा रहे गए। हम लोग सुन रहे थे, हो जो खाता हो कमर हो खिलवत नशी। वाह मेरे कृष्ण वाह! एकांत पूर्वक सुनो मेरे देवियों। सारा दिन इधर उधर की बातें करके आए, ये समय भगवान जी में लग जाए। महाराज जी अपनी श्रीमुख से कह रही हैं, उनकी आंतरिक अवस्था ये बन जाती है, जो खाता हो कमारो किलवत नशी। एकांत में रहने का उसका अभ्यास हो जाता। हो तन मन ज़बान जिसके ज़ेरे नगी, तन मन और वाणी उसके अधीन हो जाती, वो उनके अधीन नहीं होता। अब वो उद्वेगों के अधीन नहीं होता, उद्वेग उसके अधीन हो जाते हैं। रहे ध्यान और योग में मुस्तकिल, ध्यान में हाँ, और भक्ति योग में मुस्तकिल पक्का हो गया। अब वो कच्चे नहीं, उसकी वृत्ति पक्की हो गई है। वाह! करत करते अभ्यास ते जड़मती होत सुजान।
जैसे अभ्यास करते करते कोई भी अभ्यस्त हो जाता है या कामिल हो जाता है या परफेक्ट हो जाता है, लगातार के अभ्यास से और इन गुणों को अपने अंदर अपना लेने से, ध्यान से सुनो मेरे देवियों सजनों, फिर न कहना किसने कल्याण की राह दिखाई नहीं थी, बताई नहीं थी, समझाई नहीं थी। आपका ये शिकवा कोई भी नहीं सुनेगा ऊपर के दरबार में। ध्यान से सुन लो, आपको बड़े विस्तार पूर्वक गीता के माध्यम से बताया जा रहा। ये आप नहीं कह सकते कि हमें समझाया नहीं गया। और मचला कोई भी ना बना रहे आप में। मचला कौन? सुन सुना कर भी अनजान, उससे मचला बोलते। हमने अनजान नहीं बने रहना, नादान नहीं बने रहना, तो हमने विवेकवान बनना है, जुड़ जाना है, लग जाना है। क्योंकि हमारे मालिक कह रही हैं, सादत ये हो शाजो नादर नसीब, ऐसा स्वर्ण अवसर कभी कभी मिलता है। अपनी बिल्ली बनाने वाला, अपना परलोक बनाने वाला, भगवान की जात में तलीन करने वाला और महाराज जी की राह दिखाने वाला, बीच में महाराज जी का उत्साह पैदा करने वाला, ये ऐसा अवसर कभी कभी होता है। संसारी मौके तो मिलते ही रहती हैं। कंचन कामनी कीर्ति के मौके तो एक नहीं अनेक बार मिलती है। पता नहीं क्यों भगवान ने ऐसी मौके बार बार नहीं बनाए। बहुत थोड़े अवसर होती हैं जब ऐसे दिन सामने आ जाते हैं। तो आइए, हजूर कह रहे हैं, रहे ध्यान और गमे मुस्तकिल। हाँ, ये अवस्था बनी कैसी? ध्यान में पक्का, भक्ति में पक्का, एकांत का सेवी और खाना पीना उसका कम है। ये कब अवस्था बनी? कहती है, हमेशा वो वैराग में उसका दिल, अर्थात उसका मन अब संसारी बातों और घातों में नहीं लगता, लगाया भी नहीं लगता। उन्हें संसार की असलियत को जानकर संसार का फीकापना देख लिया, इसलिए उसका मन उपराम हो गया। हमेशा हो वैराग में उसका दिल, वो वैरागी बन गया, अर्थात उसका दृष्टिकोण बदल गया। पहले उसने संसार को महत्ता दे रखी थी, हाँ, अब उसने भगवान को महत्ता दे दी। इसी को वैरागी बोलती हैं। वैरागी का जो आपने अपने मन में भाव बनाया हुआ है या विशेष प्रकार का नक्शा बनाया हुआ है, हटा दीजिएगा, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। मैंने कहा पहले संसार को महत्ता थी, अब भगवान को महत्ता। जिसने भगवान को महत्ता दे दी वो वैरागी बन गया, जिसने जहान को महत्ता दे दी वो रागी बन गया। जहान को महत्ता देने से क्या होगा? मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, वो मेरी बन जाए, वो मेरा बन जाए, ये स्थान मेरा हो जाए, मुझे इज्जत मिल जाए, मुझे बड़ी पौधे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए कहेगा। है रागी आदमी। क्यों? उसको तृप्ति नहीं होती, अनेक चीजें प्राप्त करके भी उसको तृप्ति नहीं होती। और वैरागी होता है, महाराज मैं जान गया, क्या पूछा? पता लग गया, केवल आपसे ही मेरा कल्याण है, आप ही मेरी तृप्ति करने वाले हैं। ऐसे जीव को वैरागी बोलती हैं। जिसका मन अनेक से हटकर एक में लग जाए वो वैरागी, और जिसका मन एक भगवान को छोड़कर अनेक की तरफ हल्के कुत्ते की तरह धक्के खाए वो रागी है। रागी दुखी होता रहता है क्योंकि रागी का मन उसे धोखा देता है और वैरागी का मन भगवान में जमा देता है। मुबारक ऐसे वैराग के। डरा ना करो मेरी देवियों, वैराग तो हमें उंगली पकड़ के भगवान की ओर ले जाता है और राग हमें पग पग पे धोखा देता, सौज बाग दिखाता। ये ले ले फिर तेरी बिगड़ी बन जाएगी, ऐसा कर ले फिर तेरा भविष्य बड़ा उज्जवल हो जाएगा, बनना बुना कुछ नहीं, ऐसी सौज बागियां दिखाता रहेगा। बल्ले बल्ले इस वैराग के, मुबारक ऐसे वैराग के जो असलियत की पहचान करवा देता है और महाराज जी की ओर ले चलता है। हमारे में हर रोज नई स्फूर्ति, नया चाव है, नई रौनक, नई उमंग, नया तरंग है। पर किसी कलयुग में किसी विरले के जिगर में वैराग प्रवेश करता है। नारी जाति में तो बहुत कम में वैराग आता है, क्योंकि आपका जिगर और अंतःकरण राग से भरा होता है और राग की जगह वैराग आ जाए, ये मेरे भगवान की विशेष कृपा हो तब, बड़ी कृपा हो तब। तो इसके बाद उसकी आंतरिक अवस्था और क्या बनती है? हमारे इष्ट देव
हमारे जगत गुरु भगवान कृष्ण थोड़ा सा और विस्तार करने लगे कि वो इतनी चोटी पर कैसे पहुंच जाता है। ये उसी तरह जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर बन जाए, प्रिंसिपल बन जाए, तो उसके दोस्त कहते यार तू हमारा क्लास फेलो था, तो इतने बड़े ओहदे पर कैसे पहुंच गया? तो वो अपनी बताएगा इंटरेस्टिंग कहानी। अब भगवान अपनी भगत की कहानी बता, जो गली गली धक्के खाता था, वासनाओं का पुतला था, इच्छाओं का गुलाम था, वो इतनी अवस्था बना गया कि भगवान को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और उसके अंदर भगवान की अमर ध्वनि, मधुर ध्वनि लग रही है। ये कैसी हो गया? इसका वर्णन भगत नहीं कर रहे, भगवान कर रहे हैं। अगर भगत अपना वर्णन करता शायद अहंकार प्रकट होता, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इस तरह जागा, फिर इस तरह पाठ किया, मैंने थोड़ा खाया, मैं ये औकात में रहती। अहंकार पैदा होता है ना, थोड़ा सा अहम पने की दुर्गंध आती है ना। भगवान बड़े सियानी है, भगवान को कौन सिखाए? इसलिए भगत को नहीं कहने दिया, खुद कहा कि वो मेरा प्यारा कैसे बना। हाँ, खुद बता रही है कि उसने आंतरिक अवस्था ये बताई। जरा देखिए, भगत ना बता सकता, भगत शर्मा जाता, उसकी आंखें नीचे हो जाती। भगवान कहते मैं बताता हूं कि ये मेरे योग्य कैसे हुआ। कैसे हुआ? अहंकार उसमें न बल का गरूर होए, तकबर गजब हिर, समझाता हूं अभी, शाव से दूर, खुदी से बरी। बस इतना ही कह रहे भगवान जी, खुदी से बरी जिसके दिल में सकूं, वही ब्रह्म का वस्ल पाए न क्यों। क्यों ना मेरे दीदार के काबिल हो जाए, क्यों ना मेरे तख्त को हिला दे और मैं मजबूर हो जाऊं उसे अपना दिव्य दर्शन देने के लिए, जिसने ये अवस्था बना दी हो। इन 2-3 श्लोकों के अंदर 51, 52, 53 के अंदर कमाल कर दिया भगवान जी ने, गजब ढा दिया। शाबाश, ये तो उसी तरह गए जैसे तूने विदेश जाना था, तेरे श्रीमान मिल गया, को विदेश वाला था, मुझे कहते मैंने तो जाना है 5-4 दिनों में, तो चीजें चूजे मुझे नहीं चाहिए ना भाई, तो ना चीजें नहीं, ये दहेज मैंने क्या करना है, तो ये शादीशुदी बरातें मेरी वो कोई नहीं, मेरे सारे परिवार तो उधर रहता है। तो क्या हुआ भाई, देख बच्चे, मैंने तो 3 लाख रुपए लगाना है, ये चेक ले ले 3 लाख का, बस हमें नहीं चाहिए, अब तो अपनी लड़की को देंगे, बस छोटा सा कागज ही है, ले ले। वो कागज देखने में कागज है, 3 लाख है जब आपने लड़की पे लगाना था। भगवान ने 3 श्लोक बताए गए, पर 3 श्लोक में अंदर की सफाई है, पूरी सफाई, और सफाई के बाद हो गई रोशनाई। है सफाई के बाद रोशनाई होती है केवल 3 है, थोड़ा कागज सा, पर 3 लाख का चेक है, लड़की को बाप दे रहा है। इधर भगवान ने 3 श्लोकों में कमाल कर दिया। 51, 52, 53, 51, 52, 53, 51, 52, 53, 18वें अध्याय के मुक्ति का फरमान, हमारी साधना के तरीके। आओ अब इससे 53 श्लोक पर विचार करें जो फरमाए गए। अहंकार, बल, दर्प उसमें नहीं रहता। मन की ये बड़ी भारी कमजोरियां हैं, लेकिन ये अवगुण किन में होती है? मेरे सजनों, मेरी देवियों, एकाग्रता सुनते रहना, जिनमें रजोगुण बड़ा होता है, जिनमें रजोगुण बड़ा होता है, हाँ, उनमें वासनाएं, कामनाएं बढ़ जाती हैं। वासनाएं बढ़ती हैं तो और की इच्छा होती है, मैं ये ले लूं, मैं ये ले लूं, मैं ये ले लूं। तो कई चीजें भगवान दे भी देती हैं। हाँ, वो कहता वाह, मेरा मकान इतना अच्छा, मेरी पत्नी थी, मेरे पति देवी इतनी अच्छी नौकरी, बाहर अहंकार आ जाएगा। लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है और हमारे पास तो इतना। ये रजोगुण में आप नहीं आता ना, आप भी आते, सब तो भगवान कर रहे हैं। उनमें ये अहंकार आएगा क्यों? जिनको ये पता लग गया है वसीला बन ना देर कर, उसमें अहंकार स्पर्श ही नहीं करता। ये तो उनके लिए भगवान ने कहा है जो कि किस्मत के मारे गए, जिसके दिल में अहंकार है, समझता है खुद को कि मुख्तियार है, उनको अहंकार आके मारता है। जिसको ये कहने में तो भगवान के हाथ की कठपुतली हो, सजनों देवियों, भला उसको ये ईगो या खुद ही छुएगा क्यों? वो अपने आप को करता नहीं मानता, धरता नहीं मानता, करता धरता अपने स्टेप को मानता। इसलिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अहंकार की। अहंकार मरता ही ऐसे। जो सच्चाई की बात यह है, मैं तो एक भगवान के हाथ की कठपुतली हूं, प्रभु दिव्य प्रेरणा दे रही है, मैं कर रहा हूं
और ये बात मेरे भगवान अपनी कृपा से आपके अंदर गहरी उतार देती हैं। क्या दरअसल होती है, अब हमारे पास जो कुछ भी है, सत्संग है, कोई बताने वाला है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा अवसर है, घर आपका आस्तिक है, भगवान की ये सब कुछ मेरे कारण से गए। दरअसल होती है उनकी दान, भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के फलस्वरूप ही आपका आंतरिक बाह्य बिल्कुल आपके अनुकूल है। इतनी अहंकार क्यों है? सत्संग बड़ा होता है तो अहंकार नहीं आता। उसके बाद हमारे इष्टदेव जी क्या कह रहे हैं? बल, हो मेरा शरीर बल बड़ा अच्छा है, मेरा सौंदर्य बल अच्छा है, मेरा धन बल अच्छा है, मेरे जन बल, मेरे बड़े बड़े भाई हैं, मेरा ये है। तो रजोगुनी को आता है बल का गरूर। बल भी कई प्रकार का मैंने सुना दिया, धन बल, जन बल है, तन बल है, ये छल बल, छल भी बल होता है। ये तो रजोगुनी को आता है, सतगुणी को तो बिल्कुल नहीं आता। वो कहता है अगर कोई बल है भी, बुद्धि बल है, सतगुणी में कौन सा बल होता है? बौद्धिक बल होता है, मानसिक बल होता है। ये दो बल उनमें आ जाती है, वैराग बल होता है, विवेक बल होता है। वो कहते हैं भगवान जी ये सब कुछ आपने मेरे कल्याण के लिए प्रदान किया है। अहंकार कहां से आए? ये बल तो आपने दिया है, हम तो निर्बल हैं। निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम, कुछ नहीं मेरे पल्ले, ये देखा मैं बख्शिश तेरी तो दाता, बल्ले बल्ले बल्ले। बौद्धिक बल, मानसिक बल, शारीरिक बल सब कुछ आपने दिया, इसलिए उनको अहंकार नहीं होता। मेरे सजनों, टटोलते जाओ जैसे प्रसंग चला रहे हमारे इष्टदेव जी, हमारे भगवान जैसे प्रसंग चला रहे हमारे जो गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर लॉर्ड कृष्ण है। देखते जाइए क्या करे, बल का कोई गुरु नहीं होगा आपको, कैसा भी कोई बल होगा भगवान के बख्शा हुआ है ना। मैंने तो अभी कहा हम तो निर्बल थे, निरहता के साथ साथ लगा दिया सबल। ओहो आहा, ये तो भगवान ने किया। आपकी बुद्धि का विकास भगवान कर रही है, आपके घर का वातावरण भगवान ही सुंदर बना रही है, आपके मन को जो इतनी शक्ति दे रही है भगवान ही दे रही है। वरना नारी के लिए तो हिंदुस्तान में कुछ और ही कहा जाता है। आप तो पढ़ी लिखी हैं, अबला जीवन है तुम्हारी, अबला। देख लो क्या शब्द लगा है, मैंने थोड़ा लगाया, तो भारतीय कवि लगा रही है, अबला। आपको बोलते हैं अबला जीवन है तुम्हारी, यही कहानी, अबला कहा गया। और अब तो आप में सबला, बल के साथ। आहा, ये बल किसका? भगवान का। सबला सबला, खूब बजेगा तबला। फिर साधना का तबला भी खूब बजता है, बड़े ज़ौक शौक के साथ हमारी साधना होती है। हम तो अबला हैं, नारी को अबला कहा जाता है। अबला जीवन है तुम्हारी, यही कहानी, नो डाउट। तो ये सबला किसने बनाया? भगवान की शक्ति ने। भगवान की दिव्य पावर ही तो आपको सबल बना रही है, आपको सबला बना रही है। वरना तो आपने कई बार सुना है तो है अबला, तो भगवान। इसलिए बल कभी कोई क्या गरूर नहीं होता। आगे चलिए, दर्प क्या ईर्षा, दूसरे के प्रति डाह नहीं होता, दूसरे के प्रति क्या कुछ भी नहीं होता। ये रजोगुण के लक्ष्य भगवान इसलिए गिना दिए हैं कि ये पुरानी कमजोरियां होती हैं उनमें ये नहीं रहती। उनमें सड़ना सुनना नहीं होता, ईर्षा डाह ये नहीं होता उनमें, इधर उनकी वृत्ति रहती नहीं है। जो कि अपनत्व नहीं है, अपना कोई चीज मानी नहीं जाती। आते रूप में कुछ शक्ति है तो वो भी अपनी नहीं, बाह्य रूप में भगवान ने कुछ सामग्री दी है तो वो भी तो अपनी नहीं। अगर इनको अपना माना जाएगा तब तो ये कमजोरियां आ जाती हैं मानसिक, अगर अपना ना माना जाए तो फिर कमजोरी कैसी? ओ मेरे प्रभु, उनमें काम क्रोध भी नहीं रहता। ये जो गंदी वृत्तियां जो हर वक्त हलचल मचाई रहती है उनमें नहीं रहता। उनकी तो एक ही भावना पक्की है, मेरी कोई इच्छा नहीं, जो आप मुझे प्रेरणा दे रही है मेरे प्राणनाथ मैं कर रहा हूं, बस। उनका तकिया कलाम यही बन जाता है, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए। मैंने अपनी सारी इच्छाएं आप में मिला दी मेरे इष्टदेव, मेरे भगवान। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी इंडिविजुअलिटी नहीं रही, ये सब कुछ आपका है। मैं जान गया मेरे प्रभु, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा आप हैं मेरे साथ तो मैं कुछ हूं, वरना मैं कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। 5 बार हम जीरो लगाते हैं, 0 0 0 0 0 0, तो जीरो ही तो है। अब जीरो कहती है ओ नंबर 1, ओ 1, हाँ तेरे बिना हम शून्य हैं, तेरे बिना हम जीरो हैं, तेरे बिना हम शून्य हैं। तू अगर हमारे साथ खड़ा हो जा तो हम 1 लाख है। एक के अगर 5 सिफरें लगाई जाए तो 1 लाख बन जाता, वरना कख है, लख से कख अगर 1 चला गया तो अगर भगवान की शक्ति है तो आप लख के हैं, वरना शरीर तो कख का और कखों में ही साड़ा जाता।
चारों ओर कख फैला दी जाती है, सूखे सूखे घास के तिनके और लकड़ियों के अंदर सर्दी। कब? जबकि भगवान जी ने अपनी सत्ता निकाल ली तो लख के बन गया कख। है कुछ भी ना रहा इंसान के पले तो। है इंसान, भगवान की शक्ति निकल जाए, इंसान लख से कख, तो फिर इंसान से अच्छा तो हाथी हुआ, जिसके बारे में देश में कहा जाता है हाथी जिंदे दा लख ते मोए दा सवा लख। हाथी मर जाए तो सवा लाख का है, जिंदा रहे तो लाख का है। इतनी उसकी चीजें काम आती, एक एक चीज उसकी बिक जाती है। और इंसान जिंदा रहे और उसमें विचार अच्छी हो तो लाख का, वरना कख का। मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्टदेव। अच्छा जी, अब उसके शौक नहीं है इकट्ठ करने का, मेरे बच्चे बड़े हों, मेरे दोते पोते हों, मेरे 2-4 मकान हो, मेरी संपत्ति, परिग्रह के शौक नहीं रहा, क्योंकि उसको दिव्य रस अपने भीतर से मिल गया है, या मिल गया है या मिल रहा है। परिग्रह होता है इकट्ठ करने का शौक, ये इंसान को बड़ा खा जाता है। मेरे पास ऐसी चीजें क्या प्रयोग ना भी करनी हो, कोई आए तो बड़ा प्रभाव पड़े, हमारे पास ये पढ़ाओ, हमारे पास ये पढ़ाओ, हमारे पास ये पढ़ाओ, और शो मार रखेंगे, बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे। घर को प्रदर्शनी बनाया हुआ है अनेकों ने, प्रदर्शनी में नुमाइश, ना प्रयोग हो ना सही, ओ खूब रखे हुए हैं। कोई आएगा, ओ ये इतने, हाँ हाँ इतने हमारे जो ये हैं टेलीफोन अलग अलग रखे हुए हमने। अच्छा, और ये भी हमारे पास जो है बड़ी सुंदर ये टेलीविजन है, टेलीविजन 3 रखे हुए। हाँ जी, जिस कमरे में जरूरत होती है लगा लेती हैं, ऐसी बातें बनाती हैं। और जो कपड़े प्रेस करने वाली 3-4 रखी हुई हैं। ये क्या बात, जिसकी जैसी इच्छा होती है। और हालांकि परमात्मा की कसम खाली खाली डब्बे है सारे। हाय मेरा रब्बा, खाली डब्बे, चप्पलें के भी खाली डब्बे, बीच में चप्पलें कोई नहीं। अब ऐसा कौन हो जो बीच में देखे, रोब तो पड़ गया ना बेटे, मैं क्या बोल रहा हूं, खाली डब्बे है शाबाश, अंदर कुछ नहीं है। वो जो रखे हुए ना जो टीवी के 2-3, वो टीवी तो एक ही उनके पास है, और बाकी खाली डब्बियां पता नहीं कहां से ले आए हैं। नजर आते हैं टीवी फलाने कंपनी का है, हमें तो अलग अलग कंपनी के रखे हुए, ऐसे ही है, कुछ नहीं। कोरे शकीन थे बोझे गाजरा, ये ऐसे है कुछ नहीं। वो मेरे रब्बा, वही ये दूसरे पर परिग्रह करना, भगवान की तरह ना। उनके प्यारे तो अंदर बाहर से एक जैसी होती है। उनको अपने घर को नुमाइश बनाने का शौक नहीं होता, प्रदर्शनी प्रकट करने का शौक नहीं। रजोगुणी होती है। रजोगुणी कौन होता है, अंदर कुछ तो बाहर कुछ। तो सतगुणी कौन होता है, अंदर बाहर एक जैसा, उसमें कोई छल वैल कपट नहीं होता। तभी तो रब कह रहे मेरा प्यारा बन रहा है ऐसा। हाँ, अब उसमें कहीं मोह भी नहीं रहता। भगवान में उसने अपने मन को इतना लगा दिया है कि सारे भगवान की अमानत नजर आता है। ये तो खास कृपा हो जाए मेरे सज्जनों, गृहस्थाश्रम में रहने वाली मेरी देवियों, कि जी ये माता पिता, ये बहन भाई, ये पति पत्नी, सब मेरे मालिक ने, मैंने मांगे, मेरे भगवान उदार है ना, मेरे भगवान समुद्र दे लेना, उन्होंने मुझे दिए हैं। महाराज से नन्ना नहीं निकलता कभी, महाराज हमेशा ही हाँ ही करते हैं, डीटो होता है उनसे। मुझे है तो उनके, मैंने उनके दिए, इसलिए ममता भी नहीं रहती। बड़ा अच्छा तरीका है ममता को छोड़ने का। मेरे नहीं, मेरे भगवान के हैं। हाँ, मैंने मांगे हैं, भगवान ने दिए। ना मांगते भगवान ना देता, पर आपने मांग दिए हैं, भगवान ने दिए। ऐसा बार बार कहो, तब ममता छूट जाएगी, वरना मोर छूट नहीं सकता। अच्छी लगती है इनके चेहरे, इनका व्यवहार, ये अच्छी लगती है। शुक्र मनाओ कि आपकी बहुत दिली रहती है, आपके पास बहुत काम आती है, लेकिन और मोह बढ़ता आपका। अच्छा है भगवान के दूसरी भी आए तो वो भी कहीं बाहर रहे, नजदीक ना आए। कभी कभी आके झूठी मुठी कहेगा माता जी मैं बड़ी उदास हो गई, ऐसे ऊपर ऊपर से, वो अच्छा है, भगवान की विशेष कृपा। ये दूर दूर रहे और आके गोंगलो तो मिट्टी लाए, हम तो बड़े उदास हो गए थे आपके बिना, में ये समझा करो मेरी पर भगवान की बड़ी कृपा है। तो दया बार बार समझो, ये तो भगवान की अमानत है, ये तो मेरे प्रभु की अमानत है। इतनी जिसकी अवस्था बन गई है अर्जुन जी, वो मेरे दिव्य दर्शनों के योग्य। भगवान की कसम आप सबको एड़ी चोटी का जोर मारो, ये अवस्था बनाओ ताकि भगवान मेरे पर भी खुश हो जाए, आप पर भी खुश हो जाए। बीज है भगवान का, मैं तो हूं माली, हाँ आप है फुलवाड़ी। तो भगवान करे ये मेरी गुडाई काम आ जाए, ये मेरे वाणी पानी की तरह देना काम हो जाए। एक बार सत्संग दिया भगवान ने, एक बार दिखाओ रब को कि तेरा सत्संग बहुत सफल हुआ। आहा, तेरा ये सत्संग बड़े काम आया मेरे भगवान, बड़े काम आया। बना लो मेरी बेटे, सिर्फ 3 श्लोक, इन 3 श्लोकों को अपनी कॉपी पे लिख लो और देखो ये मेरी अवस्था ऐसी बन रही है।
3 श्लोक क्या है, मानो जैसे 10वीं क्लास यूनिवर्सिटी में या 9वीं क्लास में वो चित्र आते थे, नक्शा मिलता था, तो नक्शा वो देते थे कॉलेज वाले या स्कूल वाले या यूनिवर्सिटी में नक्शा दिया था आपको, हाँ तो दिया होता ये हवाएं भरो, ये स्टेशन भरो, मानसून और ये दिखा दो, तो खाली नक्शे में भरना होता था। फटाफट भर दिया, और भी चालाकी कर दी, इर्द गिर्द के भी भर दिए नक्शे ले यार भर दे चल, तो खाली नक्शे को भरना होता है। भगवान ने भी हमें क्या ये दिखा दिया कि ये गुण होती हैं, भरने की कोशिश करें अपने अंदर। ये 3 श्लोक क्या है, जस्ट लाइक मैप, अपनी भाषा में कहेंगे मानचित्र, ये मानचित्र है, भरने की कोशिश करें कि ये गुण मेरे में आ जाने चाहिए, बेड़ा पार। छोटी सी जिंदगी है, भगवान ने आपको सारे साधन दे रखे हैं, थोड़ा सा आप पुरुषार्थ कर लो। सब कुछ तो भगवान कर रहे हैं, यहाँ तो मुझे वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, सिर्फ कतरे दे करके आपने शहीदों में नाम लिखवाना है, चंद खून के कतरे दे के शहीदों में नाम। वातावरण भगवान बना रहे हैं, समझाने वाला कोई आपके पास आए हुआ है, घर के सारों के मुंह को पर ताले लगवा दिए भगवान ने, बकबक नहीं करते, सेहत आपकी अच्छी रहती है, बुद्धि आपको भगवान ने दे दी है, तो और क्या कहूं, 2 कतरे खून के दे के शहीदों में नाम लिखवा लो। थोड़ा सा पुरुषार्थ करना, थोड़ा सा, लिटिल है, सच्चाई की बात कह रहा हूं। 2 कतरे तो हम सुई मार के भी दे सकते हैं, लो शहीदों में नाम आ गया। थोड़ा सा पुरुषार्थ हम कर रहे, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है, जरा भी जो ये धर्म खौफ व खतर से, फिर आपको गारंटी दिया है, हो रास्ते में उसके रुकावट कहां, ये कहा और ये भी कहा, न कोशिश है इसमें कोई रायगा। बड़े कमाल का फरमाना है, जो आप पुरुषार्थ करेंगे वो जाया नहीं जाएगा। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो जाया ना जाए, कौन गारंटी देगा भगवान के सिवा? अरे बाता, हर काम में खतरा है, और भगवान कहते हैं अगर तुम मेरी ओर लगेगा, न कोशिश है इसमें कोई रायगा। कहते हैं व्यर्थ हमारा जाप, हमारा भजन, हमारा सिमरन, हमारा उठना, हमारा सत्संग में आना, गीता जी पढ़ना, जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हो रही हैं, भगवान कहते हैं मैं कहता हूं, भगवान जी क्या, न कोशिश हो तेरी रायगा। हमारा स्ट्रगल रह नहीं जाए, बड़े कमाल हो गया, ये तो गजब हो गया। तो लोकीनाथ हमें आश्वासन दे रही है, और फिर उसके आगे कह रही है, वो रास्ते में तेरी रुकावट कहां, रुकावट भी नहीं आएगी। ये 2 बातें ना हो तो बाकी हमने क्या किया? अरे बताओ ना, हमारे से क्या हुआ? थोड़ा बहुत। अरे हमसे क्या हुआ? थोड़ा बहुत। हमने क्या करना था? थोड़ा बहुत बेटे, ऐसी कोई बात ही नहीं। ये तो मुझे ऐसा नजर आता है, माँ ने सब्जी बनाई, माँ ने हलवा बनाया, माँ ने ये सेवियां बनाई, माँ ने कुछ और वैतर उता बनाया, माँ ने आटा गूंथा था, माँ ने आटे के अंदर घी मिलाए थे, पेड़े बना रखे हुए थे, और कुछ रोटियां पका भी ली थी, और चोपड़ के रख भी ली थी। हाँ, अचानक माँ को कुछ दर्द हो गई पेट में, और बेटी को बेटी हाँ जरा मेरे पेट में दर्द हो रही है, मैं जरा लेटना चाहती हूँ, तू आजा। अच्छा, अब वो आ गई, 15 मिनट में सारी रसोई पूरी हो गई। अब भैया आता है, आज तो मैं बैठी थी, और क्या इतनी देर से बैठी हूँ, इतने सब्जियां बनाई हैं, इतने मोटे हिला देते यूं कर, इतनी देर हो गई, आप प्यार से खा लो ना। ये क्यों लाती है तो बार बार? बड़ी मान से इतना कुछ किया, क्या किया, 15 मिनट लगाया, बाकी सब माँ कर गई है सब कुछ। अगर हम ध्यान से देखें, हमें क्रेडिट हमारा क्या है? ये तो सब भगवान कर रहे हैं। ये माने कि 15 मिनट थी बैठी, और बड़ा मान कर आइए पिताजी, अरे बेटी तो और क्या पिताजी, कब की बैठी हूं? वाह कमाल कमाल। और मां सुन रही है, लेने दो यही कर ले। मां सुन, भगवान सुन भी रहे, जो मूर्ख होते हैं, हमने इतना किया, भगवान कहते हैं गुग्गू तूने क्या किया, करवाया तो मैंने है। ले लो ये गौरव, पकड़ लो ये बात। सिर्फ 3 श्लोक सारे, इस संसार हमने अपने मन का नक्शा भर लेना, ये गुण लिया ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। भगवान करे मेरे से भी ज्यादा उत्साह आपका बढ़ जाए, बस इतना ही, बस इतना ही। हाँ, जिसने ये अवस्था बनाई उसके लिए हमारे कृष्ण कह रहे गए, वो ही ब्रह्म का वस्त्र मेरे दीदार, वस्त्र मेरे दिव्य दर्शन पाए न क्यों ना वो मेरे दीदार के काबिल हो जाए, है क्यों ना वो मेरे योग्य हो जाए। भगवान कह रहे हैं He is entirely fit for that divine vision, जिसने ये अवस्था बनाई। फिर सुनो, मैं पीछे मुड़ू, कौन कौन की ये आंतरिक अवस्था कैसी? जिसकी बुद्धि क्या पूरी विशुद्ध हो गई है। ध्यान से सुन लो सजनो, ओ देवियो, जिसकी बुद्धि विशुद्ध हो गई है। बाबा क्या कहना चाहते हैं भगवान? जो बुद्धि बात बात में बताती है क्या करना है क्या और ना करना है क्या,
जैसे बड़ी बहन के हाथ में छोटा भैया है, तो मूर्ति आ रही है, भैया इधर आ जा, भैया इधर आ जा, भैया वो खेल पड़ा है, भैया बात बात में कभी देखा करो बहन के हाथ में छोटा भैया, हाँ बात बात में नाली इधर आ जाएगा, मैं गोदी में आ जाते नहीं, बात बात में जिसकी बुद्धि बात बात में मन को और अंगों को गाइड करती है। ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं विचार करना, ऐसा संकल्प नहीं करना, ऐसे 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 कर, ये कर्म ऐसे नहीं करना, ये चीज नहीं खानी, आएगा हाय कुर्बान हो कुर्बान। इसकी बोलती है विशुद्ध बुद्धि, इसे बोलती है मंजी हुई सुसंस्कृत बुद्धि, क्लैरिफाइड एंड प्यूरिफाइड इंटेलेक्ट, जिसके पास ये आ गई है। अच्छा जी, और जिसके क्या धीरज बहुत ज्यादा है, जो अपने आप को धीरज से गिरने नहीं देता। अच्छा, और जो जिसके पुराने विषय थे, जो हमें कानों के पुराने बातें बोते गीत गूत थे, वो अब अच्छे नहीं लगते। आंखों द्वारा जो हम तका करते थे वो अच्छी नहीं लगती। हाँ, मुंह से जो खाया पिया करते गंदा मंदा अब नहीं अच्छा लगता। इस तरह बाकी अंगों से जो हम संसारी क्रियाएं करते थे, अब हमारा मन एकदम टूट गया। हाँ, पुरानी वर्ल्डली अफेयर्स जो हैं या वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स हैं अब नहीं अच्छे लगते। अच्छा, सुनिए ध्यान से जी, अब ना कहीं राग है उसका और ना कहीं द्वेष है। देखो भगवान नक्शा क्या दे रही है, अंदर का एक्सरे क्या आपके सामने आ रहा है। उनके मन का तवाज़ुन कहीं भी झुका हुआ नहीं है, उनके मन की सुई बिल्कुल बराबर है, इक्विलिब्रियम, कहीं भी उनका मन जो है असंतुलित नहीं है। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर भगवान कहते हैं क्या होता है, वो एकांत में रहने का आदी हो जाता है। एकांत में रहकर अपना मन अपने भगवान, अब मार्ग शोरगुल में क्या करे, क्या ले क्या दे, क्या सुने क्या सुनाए, क्योंकि उसको असलियत तो पता लग गया है। अच्छा, फिर अल्पाहारी होता है, उतना ही खाता है जितना बस सेहत बनी रहे और अपने भगवान की ओर लगे रहे, हर वक्त पशुओं की तरह चर्चा नहीं करता रहता। अब वो पेटू नहीं रहा, वरना घर के अंदर आज हाल देखो ना, क्या कोई मेहमान आ उसके साथ बैठ जाओ, खा जाओ, खाते रहो, कभी फल खा रहे हो, कभी कोई चीज पी रहे हो, कभी कुछ खाइए, तो गंदी बात हो गई। कोई नहीं, खाती रहती है। रसोई में गए तो ना भी हो तो भी कोई कच्ची सब्जी है तो भी ये क्या कमला पाना, तो गोभी आई पड़ी है उसके फोली तोड़ के मुंह में डाली जा रहे हो, गंदी बात। लेकिन ये भगवान के पैर वो नहीं, एक बार खाया चल। अच्छा, अल्पाहारी, और अंदर क्या अवस्था होती है, वाणी उनके वश में होती है। ये नहीं कि लपर लपर जो मुंह में आया बोलता गया ना, नपेतुले शब्दों का प्रयोग करती है। अरे नपेतुले का कुछ एक बच्चियों में अभी ये कमजोरी है। हाँ, अपने आप को चेक कर लो, अपने आप को देख लो, जहां थोड़ा बोल रहा हो ना वहां बोल जाती हो, थोड़ी सी ब्रेक भी लगा लिया करो। ब्रेक खराब हो तो मेरे पास वो है, क्या बाबा, मेरे पास वो पेचकस है, मैं कस दूंगा आपका। थोड़ा सा कम शब्दों का प्रयोग करो, शक्ति बहुत ज्यादा होती है ना, तो दूसरे भी कहते हैं कितना बोलती है, कौआ खा के आई है ये, नहीं ऐसा कोई ना कहे आपके लिए, शांत वाणी कम। उसके बाद क्या होता है, मन और शरीर उनके अधीन होती हैं। अब वो मन के अधीन जो ख्याल मर्जी आता जाए, नॉट प्रॉपर, और ये शरीर के अंग जो मर्जी करते रहे, ये कोई बात बनी। बैठी हुआ अकेले और तो कुछ नहीं, मूछी तोड़ते जा रहे हो, ये कोई बात बनी। ये सिर के वाल ही तोड़ते जा रहे हो, ये कोई बात बनी। उंगली डाल के कानों में यूं यूं करते जा रहे हो, ये कोई ऐसे थोड़ा हुआ। या और नहीं तो नाखून दांत में डाल के यूं काटते जा रहे हो, ऐसी वो नहीं करते, अंग उनके अधीन होती हैं। या इधर तो खुजली करते जा रहे हैं, चेक किया करो अपने आप को, क्योंकि उनका मन महाराज जी में तलीन और होता है। अरे सुन ले, कहीं खामखा आदत है शरीर के अंगों को छेड़छोड़ करती रहती है, यूं कर ले कभी यूं कर ले, कभी बगल में हाथ दे ले, कभी इधर कर ले, कभी बाल तोड़ ले। व्यर्थ की बात है, ये क्या फायदा, क्या जमीन पे बैठे तो कुरेदती जा रही है, ये कोई बात बनी, यूजलेस। अच्छा, वाणी मन और तन उनके अधीन हो जाता है। और हमारे प्रभु क्या कह रही हैं, क्या ध्यान में उनको अब मजा आने लग गया है। ड्यूरिंग मेडिटेशन दे एंजॉय लाइक एनीथिंग, ड्यूरिंग मेडिटेशन दे एंजॉय, और ध्यान में उनका मन उबता नहीं, नाउ दे एंजॉय। उसके बाद क्या होता है, वैरागी बन के गए, उनका मन संसार के प्राणी पदार्थों से हट गया है, उनकी असलियत को जानकर। अरे उनकी असलियत को जानकर हट गया है? हाँ, उनको पता लग गया है कुछ नहीं इन प्राणी पदार्थों में। भगवान ने कहा कुछ नहीं, जन्म जिनमें जन्म है, मौत है, बुढ़ापा है और नाना प्रकार के रोग है, ये समझ आ जाती है। हाँ, देखिए आपके सामने ये प्लेट रखी है, हाँ, और इसमें कई प्रकार की मिठाइयां हैं, ऊपर चांदी का वर्क लगाओ, खाते क्यों नहीं? नहीं जी मैं तो नहीं खाता। क्यों नहीं, क्या बात है?
सोसाइटी में बैठी हैं आप, तो सब तो खा रही हैं, मैं तो नहीं खाऊंगा। क्यों क्यों? मुझे माफ कर दो, ये प्लेट भरी रहेगी। क्यों? मुझे पता लग गया है, ऊपर तो वर्क लगा हुआ चांदी का, हाँ, नीचे ऊंट के और बकरी के और खोते के लेदरी है, लेदरी पर वर्क लगा है। आप देख लो वर्क को हटा करके, वाकई लेदनी है। जिनको ये पता लग गया कि ये जो ऊपर के चमड़ी है ये तो सुंदर लगती है, ये तो बड़े अच्छे प्रभाव ने बनाए हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है? जन्म मौत पीड़ी मरस दर्द दुख, यही गौर करना कले चीन सुख, इनमें तो ये है। तो लेदनों से बदतर हो गए। ऊपर ऊंट के नीचे ऊंट के लेदने, ऊपर चांदी का वर्क, और कहते मिठाई है, खा लो, दिवाली की मिठाई आई है, तुम्हारे चाचे दे पुत्र दे भाई दे जवाई दे साले ने भेजी है। वाह, वो है तो लेदने ना, ये रूप है, तो इनके लिए उनका मन वैराग्य होगा, तो उनको असलियत लगे ना पता। अच्छा, फिर क्या होता है? भगवान के ना उनमें अहंकार रहता है, ना किसी बाल का गरूर रहता है, ना उनमें सड़ना कुड़ना रहता है, ना उनमें गंदी वृत्तियां रहती है, काम क्रोध, उनको इकट्ठी चीजें करने का शौक नहीं रहता। हाँ, अब उनका मोह किसी प्राणी पदार्थ के साथ नहीं, तो क्या वो मेरे दर्शनों के योग्य हो जाते हो। याद रखना, ये 3 श्लोक 18वें अध्याय के 51, 52, 53, मैं नंबर बार बार बोल रहा हूं, 51, 52, 53, ये 3 श्लोक हमारे अंतःकरण की सफाई करने वाले हैं। जैसे आपके पास सोटा होता है, साबन होता है, पानी होता है, तो मैले कपड़े को धो लेती हैं। भगवान ने ये 3 श्लोक दिए जन्म जन्मांतरों से गंदे अंतःकरण को धोने के लिए। ये भी 3 ही श्लोक है, केवल 3, 4 नहीं, 5 नहीं, केवल 3। इस तरीके से अपने अंतःकरण को देखते जाओ, जहां कमी हो अंतर्यामी अपने इष्ट शक्ति मांगो, प्रभु मुझे शक्ति दे, जैसे आपने फरमाया इसी प्रकार मैं अपनी अवस्था बना लूं। बनाओ मेरी देवियों, बनाओ, मेरा सुनाना सफल हो जाए। 18वां अध्याय एक बार फिर इस नश्वर शरीर के रहते हुए आप सुन रहे हैं। ये मुक्ति प्रदाता अध्याय है जो कहते हैं ऐसी अवस्था बना लो भगवान के काबिल, बस फिर जी बिल्कुल शांत आनंदित, तब आपका सत्संग में आना, गीता सुनना बिल्कुल सफल, तब मेरी बच्चों का बिल्कुल, बुजुर्गों का सफल हो जाता है। कहो अपने भगवान से बार बार कहो, ये अवस्था बना मेरी दाता, बना। भगवान आगे सरस और बढ़ गए। अच्छा, भगवान के दर्शन में काबिल हुआ। अगर फिर भी मेरा कोई भोला भाला बच्चा या मेरी भोली बेटी प्रश्न कर दे, अच्छा भगवान दर्शन के बाद क्या होता है? अब तो प्रश्न बनता है जैसे कोई शादी के बाद क्या होता है? शादी के बाद क्या तेरा शेर होता है? शादी हो गई, अब तुम्हें जीवन साथी मिल गया, दुख सुख का साझी मिल गया। फिर भी अगर कोई प्रश्न करे कि दीदार के बाद क्या होता है? ओ वासले जब ब्रह्म दिल शाद, मन गदगद हो जाता है, अंतःकरण गदगद हो जाता है। अच्छा, गम रंज उल्फत से आजाद, नाना प्रकार की आदिवादी उपाधि भाग जाती है, डर जाती है। वो फिर अब नाना प्रकार के क्लेश मुसीबतें नहीं देती। जो समझेगा मखलूक यकसा सभी, अब अनेक उसको नहीं रहते, अनेक में एक अनुभव हो जाता है, अनेक में एक, कसरत में वादत। आप भगवान महसूस करवा देती हैं। बड़ी चोटी की अवस्था। जब बुरे दिन आए हो तो अनेक अनेक ही नजर आते हैं, जब भले दिन आए तो अनेक में एक चमकता हुआ नजर आता है। जैसा अनेक तारों में रात्रि को हमें एक ही चंद्रमा चमकता हुआ दमकता हुआ दिखाई देता, तो अब उन्हें एक ही दिखाई देता है। नसीब उसको भगती हो आला मेरी, तो समझ लो उसको प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी, चोटी की भक्ति मिल गई, जिसने ये अवस्था बना ली। 10 दिला तैन होर की चाहिए, इसके बाद और क्या चाहिए? अरे और क्या चाहिए तुझे? हाँ, लाखोपति तुझे पति, लाखोपति वर मिल गया, घराना बहुत अच्छा है, बड़ी इज्जत वाले गए, और तुझे क्या, तेरी आदर मान करने वाले गए, और तुझे क्या चाहिए? बिल्कुल शांत, दुखों से मबर्रा, तबीयत में आशाशत बशाशत, हाँ, हर्षो उल्लास। अच्छा, और क्या कह रही है? अनेक में एक को, माया क्या है? अनेक को अनेक रूप में देखना माया है। तो खुदाई क्या है? अनेक में एक को देख लेना खुदाई है। अनेक अनेक देख नजर आएंगे तो मरेंगे हम, और अनेक तो हैं लेकिन है तो एक। बस जिसने ये अनुभव किया, भगवान कहते नसीब उसको भक्ति हो आला में, चोटी की भक्ति उसको मिल गई। समझी?
ये वो अवस्था बन जाती है जब जीव अपने आंतरिक अवस्था भगवान जी के 51-52-53 श्लोकों के अनुसार बनाने में कामयाब हो जाता है। भगवान करे वो मैं बार बार प्रभु के श्री चरणों में बेनती कर रहा हूं, ये प्रसंग हमारे पे लागू हो जाए। परमात्मा कृपा करे, बड़े दयालु कृपालु है मेरे प्रभु, यह हम सब पे लागू हो। 51-52-53 का प्रकरण हमारे पे लागू हो जाए, हम इसी जुमरे में आ जाएं, ताकि भगवान कह दे हाँ वही है मेरा भक्त, ये मेरा प्यारा भक्त है, इसने ऐसी शानदार अवस्था बना ली है, इसने एड़ी चोटी का जोर मारा है, ये कुर्बानी का पुतला है, ये कुर्बानी करने वाली मेरी देवी है। बस मजा आ गया, वरना मरना तो है, शरीर तो छोड़ना है, पर अगर इस तरह अवस्था बना के गए तो बहुत शानदार। ना बना के गए फिर धक्के खाने पड़ेंगे, फिर आना जाना पड़ेगा, फिर चक्कर में लगना पड़ेगा, और दुनिया में तो सुख है ही नहीं, आप देख ही रहे हो। गंदे गंदे धंधे, गंदे गंदे कर्म, राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये गंदी वृत्तियां हैं। आप देख रहे संसार का हाल, समाज का हाल, परिवार का हाल है, अपने मन का हाल, अंतःकरण का हाल, लेन देन का हाल, इन अंगों का हाल, खाने पीने की आप देख रहे हो कितना मरना पड़ता है इंसान को अपनी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए। हाय सोचो सोचो सोचो, और पूरी कोशिश करो कि ये अवस्था में बना लूं, जैसे मेरे प्रभु ने, मेरे सरताज ने, मेरे मन के राजा भगवान कृष्ण ने ये अवस्था बताई, मैं बनाऊं। शौक पैदा करो, ये शौक पैदा कर मेरी देवी, और भगवान आपको ताकत देंगे। जिन्होंने ये प्रसंग चलाया है वो हमें प्रसंग अनुसार दिव्य शक्ति जरूर देंगे, और हमें भी दीदार के काबिल करेंगे, हमें भी दिव्य दर्शनों के योग्य बना रहेंगे, जरूर बनाएंगे, ऐसी हमें पूर्ण आशा है अपने दयालु कृपालु प्रभु पर। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।